देश में 2 लाख के पार पहुंच गया कोरोना का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 8,909 केस सामने आए हैं। अब तक 5815 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। चीन से जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 सम्मेलन का न्योता दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को G7 में शामिल करने की भी इच्छा जताई। दोनों नेताओं के बीच कोरोना महामारी, WHO में सुधार और G7 को लेकर बात हुई। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भारत और चीन के बीच जारी विवाद को लेकर भी चर्चा हुई। लद्दाख में LAC पर भारत चीन के बीच तनातनी जारी है। चीनी सैनिकों के घुसपैठ के बाद से भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दोनों देशों के बीच इस मसले को बातचीत से सुलझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक हल नहीं निकला है। कन्नौज में सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। मंडी में लोग मास्क तक नहीं पहने हुए थे। जिले में लगातार कोरोना के केस बढ़ते चले जा रहे हैं और इन सब के बीच लोग भीड़ लगाकर सब्जी खरीदते हुए भी नजर आए। फर्रुखाबाद में धार्मिक स्थल बंद हैं, पर कोरोना फतेह के लिए धर्मगुरु अलग अलग कठिन संसाधनों में लगे हुए हैं। बालाजी मंदिर के पुजारी संत राकेश ने अग्नि सूर्य साधना के जरिए कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ी है। जून की तेज धूप में आग के घेरे में बैठकर बालाजी मंदिर के संत राकेश ने अग्नि सूर्य साधना शुरू की है। संत राकेश ने बताया कि आज पृथ्वी पर अग्नि का वास है। सूर्य की प्रचंड किरणें और अग्नि की तरंगें मिलकर कोरोना वायरस की क्षमता को कम कर देंगी। आज से आगरा अनलॉक होगा। बाजारों को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। अल्टरनेट डेज पर सड़क के दोनों तरफ की दुकानें खोलेंगे। सराफा व्यापारियों को शोरूम के बाहर CCTV लगाना जरूरी होगा। बाजार खुलने के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहेगा। बरेली में प्रवासियों के लौटने के बाद से जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते दिन IVRI से मिली रिपोर्ट के अनुसार एक ही दिन में 5 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। बरेली में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 27 से बढ़कर 32 हो गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 है। शामली में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। झुंझाना क्षेत्र का निवासी कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। मरीज को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि भीड़ भाड़ की वजह से मरीज का आंकड़ा बढ़ सकता है। वहीं प्रशासन का कोरोना नियंत्रण का दावा भी फेल होता नजर आ रहा है। बदायूं में वकील को मास्क न लगाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने मास्क न लगाने पर वकील की पिटाई कर दी। उसके बाद वकील अपने साथियों के साथ तहसील में पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने जमकर हंगामा काटा। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक मुंबई में ऑटो चलाता था और 18 मई को चंपावत स्थित अपने गांव आया था। गांव के स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में उसे रखा गया था। 21 मई को तबीयत खराब होने पर उसे आइसोलेट किया गया था, जिसके बाद 24 मई को युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए अस्पतालों की बेहतर व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े दावे कर रहा था, लेकिन किसी भी VIP के इलाज के लिए विभाग की तरफ से कोई वार्ड या रूम तक तैयार नहीं किया गया था। स्वास्थ्य महानिदेशक अब उनके प्रोटोकॉल को देखते हुए VIP के लिए अलग से रूम या वार्ड को आरक्षित करवाने का दावा कर रहे हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि VIP को लेकर व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। हल्द्वानी के वकीलों ने कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाने वाले लोगों के सम्मान में अनूठी पहल करते हुए नजर आए। शहर में वॉल पेंटिंग कर नया संदेश दिया गया। एडवोकेट मेघना बोरा ने अपने साथियों के साथ असहाय, भूखे और जरूरतमंद लोगों की मदद की। साथ ही डॉक्टर, नर्स, मीडिया, पुलिसकर्मी और समाज सेवी इन सभी के लिए वॉल पेंटिंग के साथ लोगों को जागरूक करने का काम किया। विधायकों के वेतन में 30% कटौती का मुद्दा गर्म हो गया है। कांग्रेस वेतन में कटौती का विरोध कर रही है, वहीं सरकार की तरफ से भी पलटवार किया गया है। शहरी विकास मंत्री मदन मोहन कौशिक ने साफ कहा है कि सरकार ने किसी से जबरदस्ती नहीं की है। जिसे देना है वो दे, जिसे नहीं देना वो ना दे।
कोरोना को देखते हुए खटीमा प्रशासन अनलॉक 1 के बावजूद भी यूपी सीमा से लगे इलाकों में चौकसी बढ़ाने जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर चौकसी बढ़ सके। साथ ही यूपी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा सके। वहीं राजस्व टीम ने इन इलाकों का दौरा कर बॉर्डर बैरियर की शुरुआत कर दी है। उधम सिंह नगर के केंद्रीय कारागार सुतारगंज के 5 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले। कैदियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। जेल महकमे और गृह विभाग में पूरी तरह से अलर्ट है। 5 कैदियों को रुद्रपुर अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। देहरादून में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल आशा रोडी चेक पोस्ट पर प्रवासियों की भीड़ लग गई। घंटों तक लंबा जाम लगा रहा। प्रशासन को जाम को हटाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की मामले में आज लखनऊ बेंच से फैसला सामने आएगा। दूसरी तरफ जिला आवंटन लिस्ट जारी होने के बाद आज से 6 जून तक काउंसलिंग होगी। मुंबई पर चक्रवात नसर का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग की तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान जाहिर करते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं प्रशासन भी अलर्ट पर है। तूफान के खतरे को देखते हुए पुलिस ने समुद्र तट पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। दिल्ली के जाफराबाद दंगों की चार्जशीट में अहम खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि हिंसा के आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप से एक दूसरे से जुड़े थे। क्राइम ब्रांच के जांच में आरोपियों के पास से व्हाट्सएप चैट भी मिले हैं। चैट में लिखा गया था कि दंगों के दौरान महिलाएं क्या करें। जांच में पता चला है कि जाफराबाद में लोगों को प्लान के तहत दंगे के लिए उकसाया गया। आगरा में राशन वितरण के दौरान हंगामा हो गया। दरअसल ये बहस पीएसपीएल यूपी अध्यक्ष और सांसद एसपी सिंह बघेल के बीच हुई। पीएसपीएल यूपी अध्यक्ष नितिन कोहली ने सांसद पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। साथ ही महिलाओं ने भी सांसद के समर्थकों पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। वहीं सांसद एसपी सिंह बघेल ने आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। मुरादाबाद में दबंगों का कहर जारी है। दबंगों ने महिला की पीट कर हत्या कर दी। बच्चों ने विवाद ने इतना तुल पकड़ लिया कि दबंगों ने महिला की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महोबा के अजनर कस्बे में रिटायर्ड फौजी और बिजली विभाग के जेई के बीच विवाद हो गया। वहीं विवाद बढ़ता देख जेई ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस रिटायर्ड फौजी को पकड़कर ले गई और उसके साथ मारपीट की। मारपीट की सूचना ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीण थाने पहुंच गए। ग्रामीणों ने थाना का घेराव कर पुलिस विरोधी नारे लगाते हुए थाना में जमकर पथराव किया। पुलिस ने भी लाठी भाजना शुरू कर दिया। इस दौरान एक दरोगा समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लखीमपुर खीरी में 20 फीट गहरी खाई में कार गिर गई। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हो गया। हादसे में 2 मासूम समेत 6 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मुजफ्फरनगर में एक 3 तलाक पीड़ित महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय न करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए थे। पीड़िता ने जेठ पर रेप करने का और मारपीट करने का भी आरोप लगाया था, लेकिन इन सभी मामलों में पुलिस ने अब तक कोई भी जांच नहीं की है। ग्रेटर नोएडा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तुगी गांव में घर के बाहर खेल रहे बच्चों ने ऊपर हाई टेंशन लाइन तार गिर गया। हादसे में 3 बच्चे बुरी तरह झुलस गए, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। तीनों बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गांव वालों को शांत करवाया। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद कांग्रेसियों का गुस्सा भड़क उठा है। कांग्रेसियों ने योगी सरकार पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को राजनीतिक साजिश के तहत जेल भेजने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला कोबरा जैसे खतरनाक सांप को पूंछ से पकड़ती है और बड़े आराम से उसे दूर फेंक देती है।
कन्नौज में ट्रक में आग लग गई। आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि रिपेयरिंग के लिए ट्रक को खड़ा किया गया था। हरदोई में एक मकान में ही बनी एक दुकान में आग लग गई, जिसके बाद दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया। एटा के नया गांव थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या को लेकर सनसनी फैल गई। पुरानी रंजिश में युवक गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। कहासुनी में ही एक पक्ष ने गोली चला दी, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्नाव में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। सामने से आ रही अनियंत्रित गति से ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। हादसे के बाद मौके से ट्रैक्टर सहित चालक फरार हो गया। उन्नाव के गंगाघाट नगर पालिका के ईओ और चेयरमैन पर सभासदों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कई सभासद नगर पालिका चेयरमैन और ईओ पर भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगाते हुए बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर सड़क पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। धरना की सूचना मिलने पर बीजेपी विधायक मौके पर पहुंचे। सभासदों ने पुलिस में हो रही धांधली की बात विधायक के सामने रखी। मुंबई से हवाई यात्रा कर लौटी धर्मशाली के 4 युवकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर निजी होटल में निर्धारित शुल्क से अधिक रुपए लेने का भ्रामक वीडियो अपलोड करने का आरोप लगाया था। होटल में युवकों को किया गया था क्वारंटाइन। होटल के प्रबंधक ने इस बात की शिकायत पुलिस को की थी। वीडियो को शेयर करने वाले यूजर्स को भी पुलिस तलाश कर रही है। रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस को गोकशी की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम और एसओजी मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने के बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। वहीं 2 बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए। इस घटना में एक सिपाही के भी मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाशों पर फायरिंग की, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। घायल बदमाश पर 12 से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से एक देसी तमंचा, कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। उन्नाव में खंड विकास अधिकारी पर कर्मचारियों से अभद्रता और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। कर्मचारियों ने बताया कि खंड विकास अधिकारी सभी कर्मचारियों से गाली गलौज करके बात करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कर्मचारियों का बिना गलती के वेतन रोक देते हैं, जिस वजह से कर्मचारी हमेशा परेशान रहते हैं। कर्मचारियों ने खंड विकास अधिकारी पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। शामली में पानी की बर्बादी की तस्वीरें सामने आई हैं। जलालपुर गांव में लोग बेवजह पानी को बर्बाद कर रहे हैं। पूरे जिले में लाखों लीटर पानी बेवजह बर्बाद किया जा रहा है। यहां सरकारी हैंडपंप में सबमर्सिबल डालकर पानी निकाला जा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी शामली ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अलीगढ़ में ट्रेन से गिरकर 36 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर रेलवे पुलिस के साथ स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां मौके पर मौजूद लोगों से पुलिस ने पूछताछ की और शव को कब्जे में ले लिया। मृतक की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार मौत की वजह का पता लगाने का प्रयास कर रही है और साथ ही शिनाख्त का प्रयास भी कर रही है। मृतक ट्रेन में कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बुलंदशहर में पोते ने दादा की निर्मम हत्या कर दी। सीने पर डंडा
मार मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि पारिवारिक रंजिश के बाद वारदात को अंजाम दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी पोता मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सुल्तानपुर में ट्रक और बस में भीषण टक्कर हो गई, जिससे 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। बस में सवार प्रवासी मजदूर मुंबई से स्पेशल ट्रेन से सुल्तानपुर आए थे, जिन्हें प्रॉपर चेकअप के बाद प्राइवेट वाहन से उनके घर भेजा जा रहा था। टटिया नगर चौराहे पर बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में ट्रक ने टर्न लिया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। कानपुर में बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने भाई की गला रेत कर हत्या कर दी। दरअसल भाई ने बहन को पड़ोसी के साथ आपत्तिजनक हालात में देख लिया था। दरअसल परिजनों ने हत्या को छुपाने के लिए पुलिस को आत्महत्या बताया था, लेकिन पुलिस जांच में मामले का पता चल गया। उत्तरकाशी में जल संस्थान की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पानी के टैंक में कई दिनों से बंदर मरा हुआ था, लेकिन किसी भी कर्मचारी की नजर उस पर नहीं गई। रोजाना लोग दूषित पानी पी रहे थे। विभाग टैंक पर नजर नहीं रखता है। पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मेरठ में अपराधियों ने 2 वीडियो जारी कर पुलिस को खुलेआम चुनौती दी है। वीडियो में अपराधी हथियार लहरा रहे हैं और गाली गलौज के साथ साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अपराधियों ने सरेआम फायरिंग की थी। इस फायरिंग में एक दलित युवक की मौत हो गई थी। इस हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक हाथ खाली है, तो वहीं मृतक के परिवार वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं और इसके लिए दर दर भटक रहे हैं। रुड़की में टिड्डी दल के खतरे को देखते हुए गन्ना विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में किसानों को टिड्डी दल के खतरे के बचाव के उपाय बताए गए हैं। साथ ही किसानों को आगाह किया गया है कि टिड्डी दल लाखों की संख्या में पहुंचकर फसलों को बुरी तरह से चौपट कर देता है। गन्ना सचिव कुलदीप सिंह तोमर ने बताया कि टिड्डी दल दिखाई देने पर उसे धुआं करके या टीन के डिब्बे बजाकर भगाया जा सकता है। रिमूव चाइना ऐप भारत में काफी वायरल हो रहा है। यह एक एंड्रॉइड ऐप है जो आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन में चीन के बने ऐप्स को पहचानता है और उन्हें फिर डिलीट कर देता है। हाल ही में लॉन्च हुआ यह ऐप बहुत ही कम वक्त में गूगल प्ले स्टोर की फ्री की लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है। बता दें, रिमूव चाइना ऐप 17 मई को लॉन्च किया गया था और अब तक इस ऐप को 10 लाख से भी ज्यादा यूजर्स ने डाउनलोड कर लिया है।